नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 5 के गणित विषय के मॉडल पेपर के बारे में, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 16 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 16 अप्रैल को आपका गणित का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब की बार आपको एग्ज़ाम के अंदर उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको अलग से पेपर भी नहीं मिलेगा। वही पेपर होगा, उसी पेपर के अंदर आपको आंसर लिखने हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि आपको इस वीडियो के मंदिर में पूरा बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम के अंदर पेपर आएगा और किस प्रकार से वो पेपर के अंदर आपको आंसर लिखने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले। तो देखिए, ये है 2022 का मॉडल पेपर कक्षा 5 का गणित का। पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का, समय रहेगा 2.5 घंटे का। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपने नामांक यानी रोल नंबर लिखने हैं, फिर यहाँ पर शब्दों में लिखने हैं, ऊपर अंकों में लिखने हैं। इसी प्रकार से आपको नीचे रोल नंबर भी लिखना है, नाम भी लिखना है अपना शब्दों में और अंकों में। तो इस प्रकार के दिशा निर्देश आपको सबसे पहले ऊपर देखने को मिलेंगे। पूरी एंट्री आपको उसी पेपर पे करनी है, क्योंकि आपको अलग से आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। तो पेपर में आपको सभी आंसर लिखने हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, आपको खंड है के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, यानी आपको अब की बार प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो प्रश्न होंगे छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। छोटे प्रश्न होंगे, संख्या होगी ज़्यादा, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो आपको आसानी से इस मॉडल पेपर को देखना है, आपको पूरा समझना है कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से एटलीस्ट क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताते जाएंगे, तो आप वीडियो को देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए, जो संख्या दी गई उसका संख्या रूप, यानी इसको जोड़ करके बताना है कितना होगा। तो ए नंबर हो जाएगा, यानी मैंने आपको इसका आंसर बताता जाऊंगा, तो ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए, संख्या 2 है, 406 + 313 का हल करना है, यानी इनको जोड़ करके आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 719, बह नंबर हो जाएगा। अब देखिए, 15 को 12 से गुणा करना है आपको, तो 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, बह नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य होगा, यानी एक कुर्सी का 300 रुपये, तो 5 का यानी 300 को 500 के 5 से गुणा करके आपको लिख देना है, तो आपको हो जाएगा 1500, यानी 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 14 का विचलन आधार 10 है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 का गुणज आपको बताना है कितना होगा, तो कमेंट में जाकर कमेंट करें, वहाँ पर जाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 में अंश बताना है आपको, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या पैटर्न 7, 12, 17, आपको इसमें अंतर देखना है कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है, तो अगली संख्या हो जाएगी 22। 180 डिग्री का कोण कहलाता है, तो 180 डिग्री का कोण को क्या कहलाता है आपको बताना, सरल कोण होता है, गद्दी कोण होता है, समकोण होता है, न्यून कोण होता है, यानी सरल कोण हो जाएगा, इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। संख्या 12 को टेली चिन्ह के रूप में लिखेंगे, आपको टेली चिन्ह के रूप में लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, तो 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो 12 नंबर संख्या हो जाएगी। इसके बारे में संख्या गिन करके कितनी होगी, तो 12 होगी। तो अब देखिए, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, आपको 1 मीटर में सेंटीमीटर बताना है कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। आकृति का परिणाम होगा, यानी परिणाम यानी इसका बताना है, परिमाण कितना हो जाएगा आकृति के अंदर आपको बताना है। देखिए 10, 10, 10 यानी 30 हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देखिए, आयत का परिमाप होगा, इस आयत का परिमाप देखना है। देखिए, आयत का परिमाप होगा तो आपको बताना है, 2 संख्या दी हुई है, एक 5 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर, इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आपको इसके अंदर कितना हो जाएगा, 15, 15, 30, 10, 40 हो जाएगा, बे नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है अगला, इसके अंदर भिन्न 5/10 को दशमलव संख्या में बदलिए, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, आगे का क्वेश्चन 473 - 296 का हल, यानी 473 में से 296 आपको निकालने, फिर आपको इसका आंसर बताना है कि 473 में से 296 निकालने के बाद कितने बच, यानी इसका आंसर आपको ए नंबर मिल जाएगा, 177 हो जाएगा। अब देखिए, आगे का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये चिन्ह को आपको इसके अंदर लिखना है, कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, बड़ी के सामने इस वाला और छोटी के सामने इस वाला चिन्ह आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सत्य असत्य वाले, यानी आपको कौन से में सत्य और कौन से को गलत, आपको इस प्रकार से उसको आपको विभाजित करके बताना है, यानी आपको इसके अंदर सही का और गलत का के ऊपर आपको चिन्ह लगाना है। तो इसी प्रकार से आपको इस पेपर में आपको करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो सही है, तो सत्य पर करना है, सत्य हो जाएगा। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आपको इसके अंदर गलत हो जाएगा। 55 + 45 का योग 100 होता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सत्य पर करना है आपको। 352 में से 52 का मान निकालना है, 52 निकालना है, तो 200 हो जाता है, तो ये गलत हो जाए।
तो ये आपको 300 बचता है, नहीं गलत है इसका अंदर किया हुआ। 12 × 10 का मान 120 होता है, बिल्कुल सत्य है। इसके पर इस प्रकार से आपको लिखना है 90 डिग्री समकोण को 90 डिग्री कोण समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, सत्य है बिल्कुल भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 125 में से 5 का भाग देने पर 25 होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको इन क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तंभ ए को स्तंभ बे से सम्मिलित करने यानी 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, इस प्रकार से आपको मिलाना है। सरल कोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब देखिए 65 डिग्री को न्यून कोण, 124 डिग्री को अधिक कोण। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको सरल करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 बे में, तो आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो 5 नंबर को आप खुद अपने आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, पर इस यहाँ पर सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करके बता देंगे। तो यानी आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से जिस नंबर के अंदर क्वेश्चन दिए होंगे, उसी नंबर के आधार पर आपको पेपर के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि 6 नंबर पर सत्य असत्य वाले हैं, तो वही सत्य असत्य वाले आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अपनी एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। 120 सेंटीमीटर 1.2 मीटर के बराबर होता है, तो सत्य हो जाएगा। 2250 मीटर 2.250 किलोमीटर के बराबर होता है, तो सत्य हो जाएगा। तो इस पर सत्य असत्य आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका परिमाप हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी सत्य हो जाएगा। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका परिमाप बताना है। तो यानी इसका परिमाप 20 बता रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 3 का परम मित्र 6 है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि 3 का परम मित्र 6 होता है, कितना होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का अगला क्वेश्चन 50 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को यानी रफ कार्य करने के लिए आपको पास में आपको एक बॉक्स दिया है, वहाँ पर आप रफ कार्य कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लिख करके जोड़ करके गुणा भाग करके इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब देखिए स्तंभ ए को बे से सम्मिलित करना है, यानी स्तंभ ए को बे से आपको सम्मिलित करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए आपको इन सम्मिलित स्तंभ ए, इन जो रेखाएं दी गई है, जो आपको आमने सामने एक भुजा दी गई है, इसको आपको जोड़ करके जो कि सामने जोड़ सही निकलता है उस संख्या का आपको मिलान करना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही मिलान कर लेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, आसानी इसका मिलान आप कर लेंगे। तो अब देखिए आगे की अति लघु त्राटक प्रश्न, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में हल करने, यहाँ पे आपको हल का वाले में आपको इतना अधिक स्थान मिल जाएगा। 8 नंबर 2 का हो जाएगा, 9 नंबर कितना हो जाएगा, ये भी 2 का हो जाएगा। 10 नंबर तो नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाएं, जैसे 29, 24 और 19 और 14, इसमें कितने कितने संख्या का बीच में अंतर आता है। इसी प्रकार से अगली संख्या आपको लिखनी है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को हल करना है, यानी आपको जोड़ करके बताना है, इसका घटाव करना है, तो ये 2 नंबर मिल जाएंगे, तो आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आपको इन देखिए 13 × 17 इसका गुण आपको करके देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड करना है, तो आप सब भी कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर मिल जाएंगे। चांदे की सहायता से 90 डिग्री के कोण बनाना है, यहाँ पर आपको अपनी डी ली जानी है, साथ में उसको चांदा भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको, ठीक है। ये 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपको 2 अंक का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो था कक्षा 5 का गणित का मॉडल पेपर, क्योंकि इसमें आपको 20% दिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर बड़े क्वेश्चन 20 हो जाएंगे और छोटे क्वेश्चन की संख्या भी आपको ज़्यादा है। इस प्रकार से 30 से लगभग 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आसान पेपर होगा, क्योंकि आपको की बार अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं जाएगी, तो आपको पेपर के अंदर इस सभी क्वेश्चनों को करना है और पेपर के अंदर अपने रोल नंबर अच्छी तरीके से लिखना है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगला वीडियो अंग्रेजी का जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। धन्यवाद।